हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ एक चर वाले रैखिक समीकरण का 2.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 2.1। 2.1 में टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जो कि पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15। ये क्या दिया है? ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, चलिए इसको देखते हैं। सॉल्व करने का सबसे पहले ये क्या है, 3, ये जो है ब्रैकेट में है और ये है 3। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कि ब्रैकेट में हो और 3 बाहर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 से इसमें और इसमें गुना किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, एक इसमें गुना करेंगे और फिर एक 3 में एक बार 1 से गुना करेंगे और फिर 3 में एक बार 3 से गुना करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। 3 में जब x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस, फिर 3 में किससे गुना करेंगे, 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9। बहुत अच्छा, 3 तिहाई 9। जैसे 15 है बराबर के बाद तो 15 कर दीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है, इसको कुछ कठिन उठिन नहीं है। ठीक है, सिर्फ झूठ मूठ का हवा बना दिया गया है कि मैथ बहुत कठिन है, कुछ नहीं है। एकदम इससे सरल और इससे आसान कोई सब्जेक्ट दुनिया का हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे, लेकिन सीख जाएंगे एक ना एक दिन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मन लगा के पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए। आइए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए 3x, तो 3x ये माइनस में 9 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। क्या आपको ये रूल नहीं पता है? चलिए इधर देखते हैं। जो प्लस होता है अगर बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, और जो कि माइनस होता है वो बराबर के उस साइड जाता है वो प्लस हो जाता है। हाँ बहुत अच्छे। वैसे गुणा होता है तो जब हो जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। बहुत अच्छे। जब भाग होगा तो वो जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा, गुणा होगा। इसको लिखकर कहीं ऐसे जगह चिपका दो कि बार बार नजर पड़े। प्लस होता है तो क्या जाता है, माइनस। जो माइनस होता है वो उस साइड जाता है तो प्लस। जब गुणा होता है तो उस साइड जाता है तो क्या होता है, भाग। बहुत अच्छी। और जो भाग होते हैं उस साइड जाते हैं तो क्या होते हैं, गुणा। बहुत अच्छा, ये बदलता रहता है। अगर उस साइड से इस साइड आना हो तो, अगर इस साइड माइनस अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इस साइड जोड़ है इस साइड आएगा तो घटाओ। बहुत अच्छे, ये भाग है। भाग जब इस साइड आएगा तो गुणा। हाँ बहुत अच्छे, जब इस साइड गुणा तो इस साइड आएगा तो भाग। बहुत अच्छे। भाग किसमें चेंज होता है, गुने में। गुने किसमें चेंज होता रहता है, भाग में। जोड़ किसमें, घटाओ में, और घटाओ जोड़ में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, ये इसको लिख कर रख लेना कहीं पे, और इसको लिख के ऐसे जगह रखना कि बार बार नजर जाए उस पर और पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। तो ये क्या है, माइनस में। माइनस में ना हो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। इस रूल के हिसाब से देखो, ये माइनस में ना हो जब माइनस, माइनस क्या है, इस बराबर के इस साइड है, जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। चलिए, तो ये 15 का 15, और ये जो माइनस 9 है जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा, +9। बहुत अच्छे, +9। ठीक है, ये +9 है। तो क्या है, ये 3x बराबर 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 24 होते हैं, तो 24। चलिए, तो फिर ये क्या है, x। ये जो 3 है ये क्या चीज में है, गुणा में। क्या चीज में, गुणा में है। जब उधर जाएगा तो क्या हो गया, देखिए जब गुणा में था तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो क्या होगा, 24 तीर का 24/3, सॉरी 24/3 होगा। तो x बराबर 3 अट्ठे 24, x बराबर 8। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। अब आपको डाउट होगा कि क्या ये सही है कि गलत है, कैसे पता करें। चलिए इसको जांच करते हैं, जांच करना भी सीख लेते हैं। इसको जांच कैसे किया जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या दिया इसका, 3x माइनस 3 बराबर 15 ये दिया है। हाँ चलिए, x का मान क्या आया हम लोग का, 8 आया। तो x का मान रख दीजिए इसमें, 8 माइनस 3 बराबर 15। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले कोष्टक का काम कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, 3 माइनस कितना होगा, 5 बराबर 15। अब ये क्या चीज में, गुना में है, तो 5 है 15, 15 बराबर 15। LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और बढ़ते हैं, उसमें क्या दिया गया है। तब तक के लिए मैं इसको मिटा देता हूं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है x बट्टे 2 माइनस 7 बराबर 15। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक लिख के बट्टे के घटाव से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस -7 को इस साइड भेजकर आप बना सकते हैं। लेकिन हम लोग आसान से आसान तरीके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि मैथ का जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एकदम आसानी हो, ज्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए x बट्टे 2, ये क्या है माइनस में 7, जब इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 7, तो 15 है तो 15 प्लस 7, तो x बट्टे 2 15 और 7 कितने होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, 22 होते हैं। चलिए अब x है बराबर, ये देखिए ये जो 2 है ये क्या चीज में है? भाग में है, बट्टे मतलब भाग में है। तो मैंने क्या यहाँ पे रूल बताया था, जो भाग में किस चीज में चेंज होगा? बहुत अच्छे, गुणा में। क्या चीज में? गुणा में। तो 22 गुना 2, तो फिर क्या हो गया x बराबर 22 और 2 कितने होंगे? 44। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो कि इसका आंसर सही है तो क्या करेंगे, x बट्टे 2 माइनस 7 बराबर 15। अब इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, जांच कर लेंगे। x का मान क्या है? 44। 44 बट्टा 2 माइनस 7 बराबर 15, तो क्या चीज में कटेगा? 22 से। तो 22 माइनस 7 बराबर 15। जब 22 में से 7 जाता है तो 15, 15 बराबर 15। LHS बराबर RHS, क्या हो गया? ये प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ये 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस 2x बट्टे में 7 है, उसके बाद प्लस 2 बराबर 8 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप माइनस 2x बट्टे में 7 है प्लस 2 है, तो 2 के नीचे क्या है? जब कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। आप इस तरीके से बट्टा के जोड़ से नियम रूल से बना सकते हो, या फिर इस 2 को इधर भेज के बना सकते हो। तो हम लोग आसान से आसान तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको इधर भेजता हूं मैं। चलिए, तो ये क्या है? माइनस 2x बट्टे में 7, जो प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2। ठीक है, ये फिर माइनस 2x बट्टे 7 बराबर 6। चलिए अब ये जो 7 है वो क्या चीज में है? क्या चीज में है? भाग में। तो इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा? गुणा में। बहुत अच्छे, क्या होगा? गुणा में। माइनस 2x बराबर 6 गुणे 7, ये क्या है? माइनस 2x बराबर 6 और 7 में जब गुना करेंगे तो क्या होगा? 6 सत्ते 42, 42। चलिए अब ये जो 2 है माइनस 2, तो ये किस चीज में है? गुणा में है। चलिए तो 2 को इस साइड ले जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छे, भाग में। तो माइनस x बराबर 42 भागे 2, फिर x बराबर, ये कटा दो इसको, तो क्या 21 बार में कट जाएगा, तो क्या हो गया? 21। फिर ये जो कभी भी चर जो होते हैं, चर वेरिएबल, वो माइनस में नहीं आते, वो हमेशा प्लस में आते हैं। तो इसको x लिखो, और फिर ये जो माइनस इधर है तो उसको इस साइड भेज दो, तो माइनस 21। ये हो गया आपका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3x बराबर 18। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, चर को इस साइड और अचर को एक साइड। ठीक है, चर को इस साइड रखेंगे और अचर को इस साइड रखेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो माइनस 3x है वो इधर आ जाएगा, और 18, ये जो ये जो प्लस 7 है वो इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 7। बहुत अच्छे, तो ये क्या हो गया? माइनस 7। और ये क्या है? माइनस 3x बराबर, जब 18 में से 7 जाता है तो कितना बचता है? 11। फिर ये जो 3 क्या चीज में है? गुणे में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। माइनस x बराबर 11 बट्टे 3। ये माइनस मैंने बताया था इससे पिछले वाले सवाल में, कि जब माइनस में चर आते हैं तो
वो माइनस में चर कभी नहीं आते, उसको क्या किया जाता है, प्लस में। जब माइनस में हो तो माइनस इस साइड भेज दिया जाता है। तो क्या हो गया, ये जो माइनस में है तो इस साइड भेजेंगे, तो x बराबर -11/3, ये आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। 5 की तरफ क्वेश्चन नंबर चलेंगे, 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 बराबर 40 - 3x। 18 बराबर 40 - 3x, क्या देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं। 18 बराबर 40 - 3x, हाँ बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन एकदम सही है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इधर क्या दिया है, चर, और इधर क्या दिया है, अचर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चर को इधर से ही बना सकते हैं और इधर से ही बना सकते हैं, लेकिन आसानी होता है कि चर को इस साइड लाओ और अचर को इस साइड लाओ। तो क्या करते हैं, ये जो बीजीय व्यंजक है इसको इस साइड लाते हैं, ठीक है। तो क्या है, 40 - 3x बराबर 18, ये है। पलट दिए, कुछ नहीं किए हैं, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इसको क्या किए, यहाँ पे ला दिए और इसको यहाँ पे ला दिए, पलट दिए। जब इसको दोनों तरफ पलटते हैं तो चेन में कुछ नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, चर को इस साइड लाएंगे और अचर को इस साइड भेजेंगे। तो क्या है, ये अचर है तो अचर को उस साइड भेजो। ये क्या है, -3x बराबर 18, ये क्या है, प्लस में दिया है 40, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस में। बहुत अच्छे, क्या हो गया, माइनस में 40। क्या दिया है, -3x बराबर, जब 40 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे, 22 बचेगा। लेकिन ये जो बड़ी संख्या है वो क्या चीज में है, माइनस में। माइनस में कौन क्या है, 40, और प्लस में क्या है, 18। जब घटाएंगे तो क्या हो गया, 22 तो बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, तो क्या हो गया, माइनस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्या होगा, इधर का ये माइनस कट जाएगा और इधर का ये माइनस कट जाएगा। अब क्या बचा, 3x बराबर 22 बचा। तो इधर इसको इसी को बनाता हूं इधर, ठीक है। अब देखेंगे तो ये 3x क्या चीज में, ये 3 क्या चीज में, गुना में है। जब उधर जाएगा तो क्या होगा, बहुत अच्छे, भाग में होगा। तो x बराबर 22 बट्टे, ये क्या है, गुना में जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 3। तो क्या हो गया, 22/3 क्या हो गया, आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 की तरफ चलने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है 25/6। क्वेश्चन नंबर 6 है 25/6, उसके बाद -9y बराबर 11। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे में 1 डाल के घटाव के रूल से ही बना सकते हैं, या फिर ये क्या है, 25/6 क्या है, प्लस में, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इधर माइनस। तो अगर इसके साथ बनाएंगे तो बहुत मगजमारी हो जाएगा, इससे y चर और अचर एक साथ में हो जाएगा, जो कि कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा हम लोग सरल रास्ता ढूंढते हैं जो कि आसान हो जाए मैथ, ठीक है। चलिए ये क्या होगा, -9y बराबर 11, ये क्या है, 25/6 क्या इधर प्लस में, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, -25/6। देखिए इस 11 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो देखिए ये सिंपल सा दिख रहा है कि नहीं, बट्टा घटाओ आ गया, आपको तो आता ही होगा बट्टा घटाओ। चलिए बहुत अच्छे, चलिए -9y बराबर, इसको बट्टा घटाओ जब बनाएंगे तो क्या हो गया, 6 और 1 का क्या होगा, लौसा निकाल लेंगे तो 6 होगा। अब फिर क्या पढ़ेंगे, 1 का पाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए तो 6 बारे पढ़ेंगे, 11 में 6 से गुना करेंगे तो 66 -25। चलिए अब इसको 9 - 9y बराबर, अब 66 में से 25 जाएगा तो कितना होगा, बोलो बच्चों, 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 2 गया तो 4, 41/6। बहुत अच्छे। चलिए अब ये क्या है, 41/6। देखिए ये माइनस में क्या है, 9 क्या है इधर, गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। बहुत अच्छे। चलिए तो -y बराबर 41/6 गुना 9, -y बराबर 41 बट्टा ये 6 9 54। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी वेरिएबल होते हैं वो माइनस में नहीं आते, वो हमेशा प्लस में आते हैं। तो ये क्या है, माइनस में है, तो इस साइड भेज देंगे वहां, ठीक है। तो भेज दीजिए यहाँ पे -41/54, आपका ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बनाए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है जो कि पॉइंट में है 2.4, उसके बाद क्या है बराबर x बट्टे 2.5 माइनस 1। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चर को इस साइड कर देंगे और अचर को इस साइड भेज देंगे। तो ये देखो चर वाला है तो इसको इस साइड भेजो ताकि बनाने में एकदम आसानी पड़े। तो x बट्टा 2.5 माइनस 1 बराबर 2.4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए जो एक है वो माइनस में है इस साइड, जब इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस में। तो x बट्टा 2.5 बराबर 2.4, ये क्या है माइनस में, इससे जाएगा तो प्लस में। चलिए अब इसको क्या करेंगे x बट्टे 2.5 बराबर उत्तरी, ये तो बनेगा ही नहीं, तो दशमलव वाला आता ही नहीं जोड़। अब क्या करेंगे चलिए सीखते हैं दशमलव वाला जोड़। 2.4 और क्या है ये 1 है, तो 1 दशमलव जब कुछ ना हो तो 0, तो क्या हो जाएगा 4, दशमलव है तो दशमलव और 3 है तो 3, तो क्या होगा 3.4, तो लिख देंगे 3.4। सिंपल तो है ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये जो बट्टे में 2.5 है, जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, बट्टे मतलब भाग में है, जब भाग में इस साइड है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, बहुत अच्छा गुणा में, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा ही पढ़ो आप लोग। तो x बराबर 3.4 गुणे 2.5। अब क्या होगा x बराबर, अरे बाप रे अब ये भी तो नहीं आता, बहुत मुश्किल है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 3.4 गुणे 2.5 ये है, तो एक पल के लिए इसको भूल जाएंगे हम लोग। ओके चलिए अब इसको गुना करेंगे, दशमलव को एक पल के लिए भूल जाएंगे, बस दशमलव सिर्फ दिमाग खराब करता है, होता कुछ नहीं है। चलिए 5 चौके 20, 20 के 0, हाथ में हासिल लगा 2, फिर 5 के 15, 15 2 17, बहुत अच्छे। चलिए अब पढ़ेंगे 2 चौके 8, तो 8 इसमें तो हासिल नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर 2 3 6, तो फिर 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 जब जोड़ेंगे तो जोड़ा जाता है ना। चलिए 0 7 और 8 होते हैं, 7 7 14 15 के 5 हासिल 1, 6 एक 7 एक हासिल 8, कितने यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 1 2, 8.50। कितना आया आंसर इसका 8.50, सॉरी 50 नहीं 8.50। दशमलव के बाद 50 नहीं बढ़ जाता है, दशमलव के बाद जितने भी अंक आते हैं तो 8.50 ऐसे बढ़ता है। अगर ये हो 7.4321 तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 7.4321 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, 7.4321 ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। या फिर दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो या फिर x बराबर 8.5, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। ऐसे ही बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x प्लस 10 बराबर 1। चलिए इसको बनाएंगे, ये बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ये जो प्लस में 10 है इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 3x बराबर 1 माइनस 10। चलिए अब ये 3x बराबर, सबसे पहले ये माइनस में बड़ी संख्या है तो -9, फिर x बराबर -9/3, फिर x बराबर 3 तिरका 9 -3, ये क्या हो गया अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 2 इंटू एक्स प्लस 11/4, फिर बराबर करके है 13।
इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो 11/4 है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस में। इस मेथड से बनाते हैं 2, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, या तो फिर आप इसमें एक बार गुना करो या फिर इसमें गुना करो। चलिए इस मेथड से बनाते हैं। जब 2 में x से गुना करेंगे तो क्या हो गया 2x, प्लस फिर 2 में, जब 2 में इससे गुना करेंगे तो इधर समझ जाते हैं 11/4, क्या चीज से गुना करना है 2 में, तो 2 दूना 4, 11/2 बराबर 13। 2 से गुना किया है तो 11/2 आया है। इसका क्या आया 11/2, तो यही 11/2 यहाँ पे लिखा गया है। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2x बराबर क्या है 13 है। ये प्लस में क्या है, बहुत अच्छे, प्लस में 11/2 है। जब इधर जाएगा तो बहुत अच्छे, माइनस में 11/2 होगा। चलिए, जब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। क्या ये बट्टा का घटाव नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। तो 2x बराबर क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 11। अब क्या करेंगे 2x बराबर 26 में से 11 जाएगा तो 5, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। अब क्या करेंगे इसको, ये जो क्या है 2 जो है क्या है गुणा में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। बहुत अच्छे। फिर x बराबर 15 बट्टे पहले से क्या है 2, फिर ये जो गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, 2 गुने 2। फिर x बराबर 15/4। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका आंसर। चलिए, वैसे अगर आपको जांच करना हो क्या ये सही है तो यहाँ पे मान रख के आप बना सकते हैं। वैसे भी इसको भी आप मान रख के बना सकते हैं ताकि पता चल जाए कि सही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बन गया। अब शायद लास्ट क्वेश्चन बचा होगा 10 नंबर, तो उसको बनाते हैं हम लोग। चलिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, x बट्टे में क्या है आपको 3, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद माइनस का 14/3 बराबर 3/7, क्या है 7, 3/7। चलिए, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। चलिए, तो x बट्टे में 3 प्लस माइनस माइनस। हो सकता है ये रूल ना पता हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि वो जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाए। चलिए, प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस, तो माइनस 14/3 बराबर 3/7। चलिए, इसको क्या करेंगे, इसका भी यहां से बट्टा के घटाव करके निकाल सकते हैं, लेकिन x का जो चर है ये लफड़ा कर देगा। लफड़ा मतलब कुछ ज्यादा ही मुश्किल बना देगा, तो इसलिए आसान बनाने के लिए इस माइनस 14/3 को इधर भेजते हैं। चलिए, तो x/3 बराबर 3/7, माइनस में 14/3 है तो क्या होगा इधर प्लस में 14/3। x/3 बराबर, अब इसका तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा गुणा। तो 7 तिरका 21, फिर 3 तिहाई 9, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर से इधर फिर इधर से इधर, फिर 14 सत्ते क्या होता है 14 के 14, 14 28, 14 42, 14 के 56, 14 25 70, 14 25 70, 14 6 84, 14 सत्ते 98। 9 और 8 को 98 बोलते हैं। x/3 बराबर 98 और 9 होता है आपका 107/21 आएगा। ये क्या चीज में बच्चों, ये क्या है भाग में, तो इधर जाएगा तो क्या हो गया गुणा में। x/3 बराबर 107/21 गुणा 3, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो क्या बच्चा, सॉरी ये x नहीं रहेगा, इधर से आ जाएगा ना, तो x बराबर 107/7। ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ बोला था कि ये सिखाऊंगा प्लस माइनस कैसे होता है माइनस, और माइनस माइनस कैसे होता है प्लस, प्लस प्लस कैसे होता है प्लस, माइनस प्लस कैसे होते हैं माइनस। चलिए, तो सबसे पहले इसको मिटाया जाए, ये क्या है प्लस 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 क्या होते हैं प्लस होते हैं,
इसका मतलब गुना हो गया है। माइनस और माइनस क्या होते हैं, जब माइनस में माइनस गुना किया जाता है तो क्या होता है, प्लस। फिर प्लस, फिर माइनस क्या होते हैं, माइनस, फिर माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस। चलिए सबसे पहले देखेंगे, समझिए कि आपको लाइफ में आपको जो काम करना है वो आप काम कर रहे हो। जो आपको काम करना चाहिए वो आप अगर काम कर रहे हो तो लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलेगी, मतलब आगे की तरफ बढ़ोगे, मतलब जोड़ की तरफ बढ़ोगे। अगर आपको लाइफ में जो नहीं करना है, नहीं करना है आपको, जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप अगर नहीं कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, तभी भी लाइफ में आप क्या बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और सक्सेस मिलेगी। चलिए आपको लाइफ में जो करना चाहिए, आपको लाइफ में जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, आपको लाइफ में जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, तो हमेशा आपको असफलताएं ही मिलेगी, हमेशा आप असफल ही रहोगे। ठीक है, आगे आपको लाइफ में जो आपको लाइफ में जो नहीं करना चाहिए फिर भी आप वही कर रहे हैं, बार बार जो आपको नहीं करना चाहिए आप वही कर रहे हैं, तो आपको लाइफ में क्या मिलेगी, असफलताएं ही मिलेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर और ये प्लस माइनस का ये जो खेल है ये आपको समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने जितने भी क्वेश्चन कराया 1 से लेकर 10 तक वो सब आपको समझ में आ गई होगी। तो एक काम कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो कमेंट भी कीजिए कि आपको पढ़ के मुझसे कैसे लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को सेंड कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।